अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में बहुत सी चटनियाँ बनती हैं और बहुत मज़े से खाई जाती हैं। आज बनने जा रही है बहुत ही यमी सी अखरोट की चटनी। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं। इनमें से मैं 6 अदद अखरोट इस्तेमाल करूँगी। छिलके उतार के अंदर से इसका जो है वो बादाम निकाल लूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इस्तेमाल की हैं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते लिए हैं और यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही मैंने धनिया लिया है और उसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे लेमन लिया है। अखरोट को तोड़ के बादाम उसका निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने पीसना है। मैं इसको ग्राइंडर में नहीं पीस रही बल्कि इसको इस तरह चट्टू बट्टे में हम कूटेंगे इसको और इसको दरदरा सा पीस लेंगे, क्योंकि इसके बाद इसको ब्लेंडर जार में डालना है तो जो रह जाएगा वो उसमें खुद से ही जो है ये पिस जाएगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आपको लाइट कभी कम कभी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस तरह होता है, कभी कभी लाइट ख़राब हो जाती है। तो इसको अच्छे से ये देखिए मैंने पीस लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए जी हमारे अखरोट जो हैं वो सारे ही जो है वो अच्छे से पीस गए। आपको पता है अखरोट जो है वो बहुत ही एनर्जी वाला जो ड्राई फ्रूट है और आप जब इसको खाते हैं तो आपके अंदर बहुत सी एनर्जी जो है वो पैदा होती है और वैसे भी ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी जो है वो फ्रूट है जो हम यूज़ करते हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये चटनी एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा। तो देखिए जी तमाम जो पिसा हुआ अखरोट था उसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए ये देखें ये हो गया। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले दही डाल देंगे, उसके बाद इसके अंदर धनिए के पत्ते डाल देंगे और फिर साथ ही पुदीने के पत्ते इसके अंदर चले जाएंगे। चलें ये हो गया और अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद अब बारी है अखरोट की। जो अखरोट हमने अभी आपके सामने पीसा था वो अब इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम अखरोट इसके अंदर डाल देंगे। अखरोट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि ये ऐसा फ्रूट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो एनर्जी इससे आती है। चलें जी ये सारी चीज़ें चली गई और अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसको बंद करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। ये देखिए हमारी चटनी जो है माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो ग्राइंड हो गई है। इसका एक रीज़न है और एक टिप भी है कि जब भी आप कोई चटनी बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो कभी भी नमक पहले मत डालें। इससे जो है वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती है और फिर बाद में आप उसके अंदर नमक डाल लें। तो अब मैं इस स्टेज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। आप टू टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जो है वो डाल लें। थोड़ा सा ब्लेंडर चलाएँगे और चटनी रेडी हो जाएगी। तो देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इस चटनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने प्यारे से बाउल के अंदर और फिर इसको गार्निशिंग करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको समोसों के साथ खा लें, आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ जो है आप इसको ट्राई करें, आपको ये बहुत ही यमी लगेगी। अपनी मर्ज़ी से इसमें आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें कम डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई गम कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।